Hello students, today we learn about NCERT EVS Standard 4 चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ मतलब व्यस्त का महीना। उसके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो यहाँ पे आपको एक पत्र जैसा दिखाई रहा है। स्टार्टिंग में एक पत्र लिखा हुआ है, बलमंदिर भावनगर, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936। डियर चिल्ड्रन यानी कि प्यारे बच्चों। इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के ठीक 3 बजे थे। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज ब्रेइंग हॉट। आकाश में एक भी बादल नहीं था और सूरज बहुत तेज से चमक रहा था। द स्पैरो, डव्स एंड sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest। मतलब जो स्पैरो है मतलब जो चकली है, फिर डव्स यानी जो कबूतर है, सनबर्ड्स मतलब जो शक्करखोर जिसे बोलते हैं ना, वो सब क्या करते थे, अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपने अपने घोंसले तैयार कर रहे थे। Some of the birds have already made their nest, मतलब कुछ जो पक्षियां हैं वो अपना घोंसला पहले ही बना चुके थे। In some of the nest the eggs have hatched, और कुछ घोंसलों के अंदर अंडों से बच्चे भी निकल रहे थे। The parent birds are busy feeding the chicks with different kind of insect and other things। उनमें इन नन्हे पक्षियों के जो पेरेंट यानी जो उसके जो माता पिता थे वो उन्हें तरह तरह के जीव जंतु और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त थे। तो इतना पढ़ने पे हमें लगता है कि ये जो चैप्टर है वो जो एनिमल्स और बर्ड्स है उसके ऊपर बनाया गया है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये डव है यानी कि कबूतर है। उसके बाद आगे है, In our country also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet। मतलब हमारे आंगन में भी एक कबूतर का बच्चा आया था। हमारे आंगन में भी एक कबूतर का बच्चा आया था। उनके घोंसले में भी एक अंडा है। लगता है माने उन्हें अभी ठीक से सेया नहीं था। ओके, अभी ठीक से उसे रखा नहीं था। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। मतलब गोपाल भाई के घर से रास्ते वाले जो सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर थे। इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग। मतलब इन पत्थरों के बीच जो खाली जगह थी उसमें कल चिड़ी मतलब जो चिड़िया होती है ना उसने अपने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई शोड इट टू मी। बच्चू भाई ने वो मुझे दिखाए। आई लुक टच द बिन कलर्स। आई सो दैट वी नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। और बच्चू भाई ने मुझे वो दिखाया। मैंने दूरबीन से घोंसले को देखा और घोंसला कैसा बना हुआ था, घास से बना हुआ था। On top there were soft twig, roots, wool, hair and cotton wools। और उसके जो घोंसला था उसके ऊपर पौधों की नाजुक डालियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और बहुत सारी धुनी भी थी। दिस इज हाउ टू रूबिन मेक्स इट्स नेस्ट। वो कलचिड़ी जो है वो अपना घोंसला किस तरीके से बनाती होगी। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। और कितना आरामदायक और नरम बिछोने वाला वो घर था। द रूबिन इज नॉट लाइक द क्रो। कलचिड़ी जो है वो कौवे के जैसी नहीं है। अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन पीसीस ऑफ वायर एंड वुड। कौवे का जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। आई शो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने कलचिड़ी के घोंसले में एक छोटा सा बच्चा देखा।
इट वॉज सिटिंग विथ हिज बैक वाइड ओपन, वह अपनी चोंच खोलकर बैठा था। द मंथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, उसका मुंह अंदर से कैसा था, लाल था। उसका जो माउथ था, द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, उसका मुंह था जो अंदर से एकदम लाल था। इन अ लिटिल व्हील देयर रॉबिन फ्लो टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन हिज चिक्स ओपन बैक, और उनमें जो कलचीड़ी है वो कहीं से उड़कर घोंसले में आए और अपने बच्चे के मुंह में वो कुछ डाल रही थी। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, मतलब कुछ छोटे से जीव जंतु की तरह। बाय देन इट वॉज इवनिंग, द रॉबिन स्टेल डाउन विथ हिज चिक, और शाम को वो चली थी और कलचीड़ी भी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गए। मतलब शाम होते ही जो कलचीड़ी थी वो अपने घोंसले में आ गई। उसके बाद है कोयल। तो यहाँ पे है यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, क्या आप जानते हो कि कोयल बहुत मीठा गाती है। डू यू नो दैट हीज बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओवन नेस्ट, पर क्या आपको पता है कि वो अपना घोंसला है वो खुद नहीं बनाती है। इट लेस इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट, वो क्या करती है, जो कौवे का घोंसला होता है ना उसके अंदर अपने अंडे रखती है। द क्रो हैज देम अलोंग विथ हिज ओवन एग्स, और जो कौवा है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के जो अंडे हैं उसको भी वो बड़ा करता है। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, मतलब नज़दीक में ही एक छोटा सा पेड़ है, उसकी डाली पर घोंसला लटका हुआ था। ये क्या है, बारबेट, मतलब कि बसंत गौरी जिसे बोलते हैं ना, वो चिड़िया है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, मतलब पक्षी में भी कितनी अलग अलग जात होती है। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमोंग द हॉर्नेस ऑफ कैचेस प्लांट और अ मेहंदी हैक्स, मतलब जो कबूतर है वो जो तो नागफनी के जो कांटे हैं उसके बीच या फिर मेहंदी का जो प्लांट होता है उसके ऊपर अपना हाउस बनाता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एड अराउंड अवर ओवन हाउस, और आमतौर पे जो चकली है वो हमारे घर में ही दिखती है। इट्स मेक इट्स नेट्स एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेग्स, और वो मतलब आमतौर पे अलमारी पे, आईने के पीछे, या तो फिर घर की दीवार के अंदर वो क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, मतलब जो कबूतर है वो भी अपने घोंसले इस तरीके से बनाता है। ऑफ्टेन दे मेक नेस्ट इज इन ओल्ड और डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग्स, वो कभी कभी वो अपना घोंसला पुराने मकानों में या खंडरों में भी बनाते हैं। द बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हेard इन अ समर विथ इट्स टुक 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 कॉल, जो बसंत गौरी है वो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। इट मेक इट्स नेस्ट इन होल इन अ ट्री ट्रंक, और वो क्या करते हैं, पेड़ के जो पेड़ का जो ट्रंक होता है उसके अंदर वो क्या करती, गहरा गड्ढा बनाकर अपना घोंसला बनाती है। एंड द टेलर बर्ड्स यूज इट्स स्प्रैग बैक टू स्टिच टूगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, यहाँ पे आप टेलर बर्ड देख सकते हो कि वो किस तरीके से अपना हाउस बनाती है। यानी कि जो दर्जन चिड़िया होती है वो अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर क्या करती है, उसमें पत्तों की जो थैली जैसा बनाकर उसमें घोंसला बनाती है। इट लेज इट्स एग इन अ फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड, दिस इज इट्स नेस्ट, मतलब वो पत्तों के बीच में थैली बनाती है और उसी के अंदर वो अंडे देती है। यहाँ पे आप जानते हो कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बैग्स होती है वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है। देन यहाँ पे है
सनबर्ड, सनबर्ड यानी कि शक्करखोर जिसे बोलते हैं या फूल सुंगनी जिसे बोलते हैं वो। द सनबर्ड्स मेक अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द स्मॉल ट्री ऑन अ बुश। मतलब जो सनबर्ड्स है वो किसी छोटे सा पेड़ पे झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। द सम इवनिंग वी शो अ सनबर्ड्स नेस्ट। हमने उसी शाम एक डाल पे उसका जो सनबर्ड्स है उसका टंगा हुआ घोंसला देखा। कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इज मेड ऑफ। क्या आप बता सकते हो कि यह घोंसला है वो किन चीज़ों से बना होगा। तो द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिंक ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल्स, बीट्स ऑफ ट्री बैक, पीसीस ऑफ क्लोथ्स, रैचिस एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब से बना हुआ है। यानी कि किससे किससे बना हुआ है, तो बाल है, घास है, तीलिया है, सूखे पत्ते, मतलब रुई, पेड़ की छाल, फिर कपड़े के चिथड़े हैं और मकड़ी के जो जाले होते हैं ना उससे बना हुआ था सनबर्ड का घोंसला। उसके बाद यहाँ पे है वीवर बर्ड्स यानी कि बया जिसे बोलते हैं। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बीन कलर्स आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट। जब मैंने दूरबीन से देखा तो घोंसले में बच्चे भी दिख रहे थे। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। वो घोंसले के मुंह के पास बैठे थे। इट वॉज वेटिंग फॉर हिज मदर टू ब्रिंग सम फूड्स। और वो अपनी माँ का खाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। और फिर वो भी क्या कर सकते थे, केवल खाना और सोना, क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे। ओके उसके बाद यहाँ पे है डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड्स। क्या आप बया पक्षी के बारे में जानते हैं। द मेल वीवर बर्ड्स मेक्स ब्यूटीफुली वन नेस्ट। मतलब जो नर बया पक्षी है वो बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। द फीमेल लुक्स एट all the nests and choose the one that she likes the best and decide in which to lay her eggs। मतलब जो मादा जो है मतलब फीमेल बया पक्षी जो है सभी घोंसलों को देखते हैं और उसके करके सबसे सुंदर जो घोंसला होती है उसे चुनती है और उसके अंदर है वो अपना अंडा देती है। मतलब जो मेल बया पक्षी है वो घोंसला बनाते हैं, उस घोंसलों में से जो फीमेल है वो कुछ घोंसले को चुनती है और उसमें ही वो अपने अंडे देती है। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डे। आजकल सभी जो पक्षी है वो बहुत व्यस्त है। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। घोंसले बनाना और अंडे देना ये उनका पहला काम है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टैस्क टू रेज द यंग वन इन द नेस्ट विच हैज़ बीन मेड विथ सो मच इफेक्ट। मतलब कड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। मतलब जो पक्षी है बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज ह्यूमन्स बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू। मतलब जो पक्षियों के लिए मनुष्य और अन्य प्राणी दुश्मन के समान होते हैं। एनिमीज यानी प्राणी और ह्यूमन्स यानी कि मनुष्य, वो सारे कैसे होते हैं, उनके लिए दुश्मन के समान होते हैं।